हाँ जी, हमारा चल रहा है सूत्र नंबर 20। इसमें हम देवायु के आश्रय का कारण देख रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सराग संयम और संयमा संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है वह आश्रय का कारण नहीं है। अब आ रही होगी आवाज अच्छे से। दीदी अभी तो स्लो ही आ रही है। और पहले से थोड़ी क्लियर है, थोड़ी क्लियर हुई है। अच्छा, पता नहीं आपका है ना, वॉल्यूम फुल है। नहीं, मैं फुल ही की है। कल भी मेरे को प्रॉब्लम थी ये वाली। तो मैंने अपने बेटे से ठीक भी कराया था, पता नहीं हमको लगा आज ठीक हो जाएगा। तो आज फिर वही प्रॉब्लम हो गई है। ध्यान चलिए से सुनते हैं तो सारा समझ में आता है, पर वो एकदम पास से आके बात करना पड़ रही। ठीक है। मंजू जी, आपको क्लियर आ ठीक रही है है। अब पहले से? आवाज बहुत हाँ, स्लो है थोड़ा दीदी। फर्क है। अभी भी स्लो है? जी आपके दीदी। फोन डिवाइस चल रही है क्या? फोन नहीं, फोन तो मेरा फुल मतलब करके रखा वॉल्यूम। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर इसको। आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, तेज भी आ रही है। एकदम क्लियर है। अभी आपने बात की ना तो एकदम क्लियर आई है। दीदी नहीं दीदी नहीं, की बिल्कुल क्लियर नहीं क्लियर, आई। दीदी की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही, पहले से भी क्लियर थी। हाँ। हमें तो आ रही है, आप पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रही। चलिए संगीता जी, बहुत टाइम बाद दिखे आज तो आप। दीदी चले गए थे, वहां गए थे, गिरनार की यात्रा करने गए थे। और बेंगलोर चले गए थे, 1 महीने के बाद आए फिर। अच्छा अच्छा। चलिए इसीलिए दीदी। ठीक है। पर ऑनलाइन की सुविधा इसीलिए है कि कहीं भी ट्रेवल करो, सुन सकते हैं। है ना, मंदिर जाने में तो ऐसा रहता है कि बाहर जा रहे हैं तो फिर मंदिर कैसे अटेंड करें। लेकिन ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना, अपन दोपहर में भी अटेंड कर सकते, दोपहर का टाइम ऐसा है तो कहीं भी जाएं तो अपन कर सकते हैं अटेंड। चलिए, तो हम हमारी यही बात चल रही थी कि मतलब सराध संयम और संयमा संयम, ये दो चीजें ली हैं इसमें। संयमा संयम हो गया पांचवा गुण स्थानवर्ती, और सराग संयम हो गया छठा गुण स्थानवर्ती। जबकि इसको ऐसा शब्द सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है, मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था कि राग सहित है तो फिर वो तो पांचवें गुण स्थानवर्ती होगा, और संयम संयम ही संयम है तो छठे गुण स्थानवर्ती होगा। जबकि उसका उसमें संयमा संयम का अर्थ है संयम और असंयम, तो वह हो गए पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव, और सराग संयम वाले हो गए छठे गुण स्थानवर्ती जीव। तो ये दोनों ही, मतलब यदि पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव है, उसकी मृत्यु होती है तो उसको देवायु का आश्रय होगा। छठे गुण स्थानवर्ती की मृत्यु होती है तो उसको भी देवायु आश्रय, देवायु ही बंधेगी। क्यों बंधेगी? क्योंकि ये दोनों देवायु के आश्रय के कारण हैं। और ये दोनों मतलब पांचवा गुण स्थान और छठा गुण स्थान देवायु का आश्रय का कारण नहीं है। लेकिन पांचवें गुण स्थान के साथ चलने वाला जो संयम है, जो असही मतलब समझ लीजिए शुभ भाव है, वह अणुव्रत को पालने का जो शुभ भाव है वह देवायु का आश्रय का कारण है। और छठे गुण स्थान में महाव्रत को पालने का जो शुभ भाव चल रहा है वह देवायु के आश्रय का कारण है। इस तरह से हमने देखा कि देवायु के आश्रय के कारण क्या क्या है। तो चार देखे हमने: सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। ये चारों ही देवायु के आश्रय के कारण है। अब जैसे मनुष्य आयु के आश्रय के कारण दो सूत्रों में बताए थे, इसी तरह से देवायु के आश्रय के कारण भी दो सूत्र में बताएंगे। तो 21वां भी सूत्र हम ले लेते हैं अभी। 21वां सूत्र है देवायु के आश्रय के कारण, पेज नंबर 441। सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायु के आश्रय का कारण है। सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है, ये यहां पर बता रहे हैं। अब सम्यक दर्शन देवायु के आश्रय का कारण है क्या? कि सम्यक दर्शन आश्रय का ही कारण नहीं है तो देवायु देवायु के आश्रय का कारण कैसे होगा? तो फिर यहां तो लिखा है कि सम्यक्त्वम च, पर इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव चल रहा है
वह देवायु के आश्रव का कारण है। सम्यक तो इटसेल्फ वह देवायु के आश्रव का कारण नहीं है ना। यद्यपि, चलिए टीका पढ़िए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था कि जो छठवें गुण स्थान में संयमा संयम है, हम्म इसमें संयम क्या है? छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को असंयम क्या है इसमें? पहले तो आपको ठीक करना पड़ेगा। छठवें गुण स्थान में संयमा संयम नहीं है, पांचवें गुण स्थान में संयम है। सराग सराग संयम, हाँ सराग संयम है। छठवें तो छठवें गुण स्थान में सराग संयम है। तो संयम तो है ही। ये अपनी आत्म और स्वरूप पांच, की लीनता है, वह तो है संयम। वह वीतराग भाव वही संयम है। लेकिन जितनी लीनता नहीं है, तब वो क्या कर रहे हैं? जब आत्म स्वरूप में लीन नहीं होते मुनिराज, उस समय क्या करते हैं मुनिराज? अच्छा, ये जो उपदेश देते हैं और जो उनकी क्रियाएं होती हैं, आहार वगैरह की, इसमें राग क्रियाएं, ये राग क्रियाएं में आ जाएगा। और अ, है ना पूरा? और कौन सी क्रिया है? अ, अम, आहार का, आहार है, खड़े खड़े आहार करना, एक बार आहार करना, उपदेश देना, ये सब। मतलब 28 मूल गुणों का पालन 28, अच्छा। और महाव्रतों और का दीदी पालन। जो पांचवें गुण स्थान में संयमा संयम है, तो पांचवें गुण स्थान में देश व्रत में असंयम क्या होगा उसमें? जितना देश व्रत है ना, अणुव्रत ही है। महाव्रत तो है नहीं वहां पर। जी। तो जितना मतलब बच गया वो सब असंयम में चला गया। यदि पूर्ण संयम हो जाए तो महाव्रत हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संयम नहीं है, इसलिए अणुव्रत है। तो अणुव्रत नहीं है, तो जो बच गया वो उतना असंयम है ना। जैसे समझ लो कि एक अणुव्रत का नाम लो आप, परिग्रह परिमाणानुव्रत, है ना। जी। परिग्रह का परिमाण कर लिया, ऐसा अणुव्रत है पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव के। और जी। मुनिराज की क्या है? अपरिग्रही है मुनिराज का, तो अपरिग्रही हो गया। तो हाँ, तो ये जो अंतर है ना, इन्होंने परिग्रह का परिमाण किया। लेकिन परिमाण किया, जैसे समझ लो कि 10 साड़ी ही रखूंगी मैं, ऐसा परिमाण कर लिया, है ना। तो ये जो परिमाण किया है उतना तो संयम है। लेकिन जितना यूज कर रहे हैं, 10 साड़ी जितना यूज कर रहे हैं, वो तो असंयम है ना। मुनिराज को तो जी। उसका भी त्याग है। तो ये जितना जी। असंयम बच गया है, संयमा संयम, ये दोनों चीजें आ गई ना उसमें। तो दोनों ही, संयम भी और असंयम भी, दोनों ही आश्रव का कारण है। अब संयम मतलब दीदी शुभ भाव रूप संयम यदि लेंगे तो। लेकिन यदि आत्मलीनता रूप संयम लेते हैं हम, तो वह आश्रव का कारण नहीं है, वह संवर का ही कारण है। दीदी सराग संयम छठवें गुण स्थान तक ही होता है, सातवें में नहीं जाएगा? हाँ, सातवें में तो वो हो गए ना मुनिराज, अप्रमत्त विरत। मुनिराज को शुभ हाँ। भाव नहीं रहता। सातवां गुण स्थान का नाम ही सातवां गुण स्थान ही इसलिए बनाए हैं। मुनिराज जो रहते हैं ना, वो छठे और सातवें गुण स्थान में झूला झूलते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि ये छठे गुण स्थान वाले हैं तो ऐसे मुनिराज हैं, बाहर से ऐसे दिखेंगे, और सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज ऐसे दिखेंगे बाहर से। ऐसा भेद नहीं है, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। लेकिन उनके परिणाम जब आत्मलीनता रूप परिणाम होंगे तो सातवां गुण स्थान है। आत्मा से उपयोग बाहर गया तो छठा गुण स्थान है। तो जब आत्मलीन हो रहे हैं तो उसमें असंयम कुछ बचा ही नहीं, राग कुछ बचा ही नहीं। ऐसा है। राग ठीक है तो दीदी। तब हो जब महाव्रत का पालन करें, शुभ राग हो तब भी, है ना। जी, मैंने वो झूला झूलते रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, छठवें सातवें गुण स्थान में झूला झूलते हाँ, रहते हैं। वही वही बात। ठीक है दीदी। कुंद प्रभा जी बोलिए। नहीं दीदी, वो पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था ना आपने। अच्छा, अभिलाषा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये आप अभी तब द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में अंतर पूछ रहे थे ना। हाँ, वो स्किप हो गया द्रव्यलिंग मेरे दिमाग से कि मैं क्या बोल रही थी। वो फिर क्लास बंद हो गई, तो फिर वो निकल गया क्या पॉइंट बोल रही थी मैं। याद आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। हाँ, आरती जी बोलिए।
नहीं दीदी, वो आपने द्रवलिंगी भावलिंगी का जो प्रश्न किया था उसके आंसर के लिए मैंने एड्रेस किया था। क्या आंसर है, क्या प्रश्न किया था मैंने? आपने ये पूछा था कि जो अगर किसी को अगर सम्यक दर्शन हो जाता है चौथे गुण स्थान में, और वो मतलब महाव्रत को धारण कर लेते हैं, तो वो द्रवलिंगी मुनि होंगे या भावलिंगी मुनि होंगे, हम्म। ये पूछा था, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, ठीक है। तो अगर उनको सम्यक दर्शन हो गया है और फिर वो महाव्रत धारण करते हैं तो वो तो भावलिंगी मुनि होंगे। ठीक है। अच्छा, ध्यान दिलाया आपने। अभिलाषा जी, आपका क्या उत्तर है? जी हमारा तो उत्तर द्रव्य लिंगी होना चाहिए। अच्छा, चलिए, दो अलग अलग उत्तर आ गए भाई। सबका क्या उत्तर है, कौन बताना चाहेगा? मंजू जी। सम्यक दर्शन ही सम्यक भावलिंगी दीदी होंगे। आपका क्वेश्चन ये था कि मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान, और चौथा गुण स्थान, और पांचवा गुण नहीं स्थान, नहीं ऐसा नहीं, आपने। वो दूसरा था। ये वाला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप, तो जो अभी इन्होंने, आरती जी ने हाँ, बताया। ये तो दीदी द्रव्यलिंगी ही होना चाहिए। अच्छा, रेणु जी। दीदी भावलिंगी होगा, हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित महाव्रत धारण किए हैं तो भावलिंगी संत होंगे। भावलिंगी होगा। दो का हाँ दीदी उत्तर भावलिंगी भावलिंगी होंगे। आया है। हाँ, कुंद प्रभा जी का भी भावलिंगी है। हम्म। उषा जी। दीदी सम्यक दर्शन के साथ तो भावलिंगी ही बनेगा। अगर वो अणुव्रत और महाव्रत धारण कर रहे हैं तो अणुव्रत तो भावलिंगी शास्त्र हो गई ना। दीदी ठीक है। ये 28 मूल गुण का पालन कर ही रहे हैं, तो अभी ये इसी में होगा, ये द्रवलिंगी ही होगा दीदी, भावलिंगी में नहीं आएगा। सम्यक दर्शन सहित है और हाँ तो 28 क्या गुणों सम्यक, का पालन कर रहे हैं। हाँ तो सम्यक दर्शन तो दीदी चौथे गुण स्थान से ही हो जाता है ना, लेकिन 28 मूल गुण का पालन। तो द्रव्य लिंगी है या भावलिंगी है या दोनों है या एक है, ये उत्तर देना है। दीदी द्रवलिंगी। भावलिंगी तो नहीं है। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन सहित है तब भी? तब भी क्यों? कारण? दीदी इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगी ठीक से, लेकिन हाँ सब पढ़ाया था। चलिए, और कोई उत्तर देना चाहे तो जल्दी से एड्रेस कीजिए। अनीता जी, डोसा। जी जी द्रवलिंगी स्त्री नहीं है, क्योंकि है ना उनको सम्यक दर्शन होके छूट भी जाता है कई बार। अरे हे बोल रही हूँ ना सम्यक मैं, अभी है सम्यक दर्शन तब। हाँ, तो सम्यक दर्शन के भावलिंगी होंगे वो। अनीता जी बोलिए। दीदी इसमें तो द्रवलिंगी मुनि का कौन सा गुण स्थान होता है? इसमें द्रवलिंगी मुनि का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान रहता है, अर्थात द्रवलिंगी मुनि पहले से पांचवें गुण स्थान तक रहते हैं। इसमें तो ये लिखा है मैडम। किसमें लिखा है? इसमें छेडारा की किताब में। हाँ, अब आप, मैंने तो प्रश्न अलग पूछा। मैंने बोला है कि सम्यक दृष्टि जीव है और 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, भावलिंगी मुनि, तो उसको कौन सा गुण, वो द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी है? भावलिंगी मैडम, भावलिंगी मुनि की पहचान। भावलिंगी। चलिए, और तो कोई नहीं उत्तर देना चाह रहा ना। देखो, इसीलिए मैंने ये बोला था कि मुझे था डाउट कि सबको पता है कि नहीं पता है ये बात। द्रव्यलिंगी मुनिराज तीन प्रकार के होते हैं: पहले गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती और पांचवे गुण स्थानवर्ती। ठीक है। और प्रश्न क्या था मेरा? सम्यक दृष्टि जीव जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, वह द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी? तो उत्तर है उसका कि यदि वो सिर्फ 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है और सम्यक दृष्टि है, तो वह, तो द्रवलिंगी। और यदि अणुव्रत का पालन कर रहा है और सम्यक दृष्टि है, तो तब भी दोनों में ही द्रव्य लिंगी ही है, भावलिंगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भावलिंगी बने की शर्त यह है कि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होना चाहिए। सम्यक दर्शन में 1 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है। 1 चौकड़ी कषाय का अभाव करने के बाद वह 28 मूल गुण धारण कर ले,
तब भी वह द्रव्यलिंगी मुनि ही कहलाएगा, जब तक तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होगा। सम्यक, जैसे किसी ने पहले से मुनिव्रत धारण कर रखा है ना, और उसको बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वो कौन सा मुनि कहलाएगा? द्रव्यलिंगी या भावलिंगी? द्रव्यलिंगी। क्योंकि भावलिंगी बने की शर्त यह है कि तीन चौकड़ी कषाय के अभाव सहित हो और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो, तो वो भावलिंगी मुनिराज। जब तक तीन चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होगा तब तक वो द्रव्यलिंगी ही कहलाएगा। इसीलिए द्रव्यलिंगी के अलग अलग भेद भी बताए थे। अब इसको विचार तो करना आप। दीदी हाँ बोलिए। तो दीदी फिर भावलिंगी भावलिंगी की क्या पहचान है ऐसे? बताया ना, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो, वही भावलिंगी संत है। अच्छा, जो भावलिंगी है वो द्रव्यलिंगी है कि नहीं है? तो है ही। हम्म। जो भावलिंगी है तो द्रव्यलिंगी है ही। कहाँ गई उषा जी? उषा जी है कि नहीं उपस्थित? हाँ, ये प्रश्न आपसे है। जो भावलिंगी है वो द्रव्यलिंगी है या नहीं? हाँ दीदी, दोनों है दीदी, द्रव्यलिंगी है ना दीदी। जो द्रव्यलिंगी है वो भावलिंगी है या नहीं? नहीं नहीं, जो द्रव्यलिंगी है केवल वो भावलिंगी नहीं हो सकते क्या, जब तक कारण तीन चौकड़ी कसाय। दीदी अभी आप बताए ना, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा जब तक। ठीक, समझ में आ गया ना सबको? भावलिंगी की एक ही परिभाषा, भावलिंगी मुनिराज की एक ही परिभाषा है, तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो और 28 मूल गुणों का पालन हो, तो भावलिंगी मुनिराज है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या परिभाषा है? अब इसी के आधार पर द्रव्यलिंगी मुनिराज की परिभाषा बता दो। कौन बताएगा? अभिलाषा जी बोली। सम्यक दर्शन पूर्वक दो चौकड़ी कसाय का जब अभाव होता है तो द्रव्यलिंगी मुनि कहलाएंगे। कहाँ पहुंच गए आप? जी, सही तो बोल रहे हैं। चलो, और कौन बताएगा? रेणु जी बोलिए। दीदी अभी अभी आपने ये बताया कि भावलिंगी संत जो होते हैं वो तीन चौकड़ी कषाय के अभाव में होते हैं, और जो द्रव्यलिंगी संत होते हैं वो मतलब मतलब पहला दूसरा तीसरा जो चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनि कहलाते हैं। तो चौथा गुण स्थान वर्ती हो गया तो उसकी अनंता वर्णबंदी की तो कषाय खत्म हो गई। हाँ तो पांचवें में भी तो मतलब अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना वर्णी अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय का उसका भाव हो गया ना, तो वो द्रव्यलिंगी ही तो कहलाएगा। हाँ, तो प्रश्न क्या पूछा है मैंने अभी? आपने ये पूछा प्रश्न द्रव्यलिंगी की कि भाई कितनी कसाय का भाव होता है, ये पूछा है। हाँ, देखो, द्रव्यलिंगी मुख्यतया मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनके एक भी चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं होता है। कोई मिथ्यादृष्टि जीव 28 मूल गुणों का पालन करे निरतिचार, तो वह हाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएगा। तो द्रव्यलिंगी की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, बस इतनी सी परिभाषा। इसकी कसौटी पर रख लो किसी को भी, तो वह द्रव्यलिंगी मुनिराज है। तो फिर दीदी उस हिसाब से तो जो सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि जो जीन है और जो पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं तो फिर तो वो भावलिंगी संत कहलाएंगे। भावलिंगी संत की परिभाषा क्या दी है अभी? अभी नहीं, तीन अभी आप चौकड़ी कसाय भावलिंगी का संत, भाव हो तब भावलिंगी मुनि कहलाए। हाँ, हाँ, तो फिर पंच महाव्रत लेकिन पालन कर। द्रव्यलिंगी में तो आपने ये कह दिया ना कि भाई मिथ्या दृष्टि है और 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है वो, लेकिन मिथ्या दृष्टि है वो। मिथ्या दृष्टि भी द्रव्यलिंगी है मुनिराज। अच्छा, पहले गुणस्थान मतलब अच्छा, मिथ्या दृष्टि मतलब पहला गुणस्थान वर्ती, फिर चौथा गुणस्थान वर्ती, मतलब जो, अरे, मिथ्या दृष्टि जीव यदि 28 मूल गुणों का पालन करता है, निरतिचार पालन करता है, तो वो द्रव्यलिंगी होगा या भावलिंगी होगा? द्रव्यलिंगी। है ना? अब भावलिंगी द्रव्यलिंगी की परिभाषा हमने सिर्फ इतनी दी है कि जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे। इसको आप कसौटी बना के रख लो। भावलिंगी की परिभाषा इतनी दी है कि जिसको तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, तीन चौकड़ी पूरी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव, वो भावलिंगी संत है। अब कौन किसकी परिभाषा में बैठ रहा है वो देख लो आप। दीदी भावलिंगी संत का तो अंदर की परिणति होती है ना, वो कैसे दिखेगी? तीन चौकड़ी कषाय का अभाव की दी है ना, उसका नाप दिया है बराबर। अंदर की शुद्धता है तो उतनी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव भी हो गया है ना।
हाँ, लेकिन बैरंग में ये कहाँ दिखती है? बहिरंग में तो 28 मूल गुण ही दिखेंगे। हाँ, तो वही दिखेगी। दीदी एक प्रश्न मेरा भी है कि मतलब तो इसका मतलब द्रव्यलिंगी जो संत है वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हम सही, हाँ ऐसा हो ही। सकते हैं, सही कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि क्या, मतलब श्रावक इसी में भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन था कि थोड़ा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में ही आपका माइक कंफ्यूजन थोड़ा था। थोड़ा दूर रखिए, आपका माइक रेणु जी। अच्छा, तो दीदी मतलब मेरा कहने का वही ये मतलब था कि सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, हाँ पांचवें गुण स्थानवर्ती। और भावलिंगी संत तो फिर उससे ऊपर के चले गए, आठवें नौवें गुण स्थानवर्ती। सातवें गुणस्थान में। पहले हाँ गुण स्थानवर्ती मतलब मिथ्या दृष्टि, वह भी द्रव्यलिंगी हो सकता है। चौथे गुण स्थानवर्ती मतलब सम्यक दृष्टि, वह भी द्रव्यलिंगी हो सकता है। पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक, वह भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हो सकता है। इसलिए तो द्रव्यलिंगी के 3 भेद दिए, पहला, चौथा और पांचवा। जी, ये अब आ तीनों गया समझ में अच्छे से। तीनों ही द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इनको 3 लोगों को, ये जबकि 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। लेकिन इनको भावलिंगी क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं है, इसलिए इनको भावलिंगी नहीं कहा। बराबर। आ गया समझ में सबके? कोई शंका? जी जी दीदी, आ गया। आ गया अभिलाषा जी? आ गया दीदी। हम्म। अरे समय तो हो गया हमारा। इसका आगे का कल लेंगे अपन। ये हो गया है वैसे, ये वाला सूत्र भी कंप्लीट हो गया हमारा 20वें नंबर का, देवायु के आश्रय का कारण। अब देवायु के आश्रय के कारण और क्या है वह भी हम समझेंगे अगले सूत्र में। हाँ, किसी को कोई शंका है क्या? मंजू जी बोली। दीदी, जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो द्रवलिंगी भी हैं, तो उसका वो मैं थोड़ा सा डिटेल चाह रही थी। जो भावलिंगी है, भावलिंगी कहेंगे ही उसको जिनको द्रव्य लिंगत्व तो है ही, तभी तो भावलिंगी नाम पाए। द्रव्यलिंग अकेला भावलिंग कभी नहीं होगा। अकेला द्रव्यलिंग हो हाँ, सकता है, अकेला भावलिंग कभी भी नहीं होगा। जो भावलिंगी मुनिराज है उनको भावलिंगी तभी कहा जब उसमें उनमें भावलिंगत्व पना भी हो और उनमें द्रव्य लिंगत्व पना भी हो, तब वो भावलिंगी मुनिराज है। मुनिराज नाम ही उनको दिया है जिनमें द्रव्यलिंगी पना हो। ये और यानी विशेष बात ध्यान 28 में मूल गुण रखो। का जिसमें 28 मूल गुण द्रव्यलिंग का पना पालन कर नहीं, रहे हैं। एक मिनट रुको, जिसमें द्रव्यलिंग पना नहीं है वह मुनिराज नहीं है। जी। आ गया समझ में? जिसमें जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करते हैं वह मुनिराज की परिभाषा में ही फिट नहीं बैठते। यानी मुनिराज ही उनको 28 कहेंगे मूल कि गुण। हम्म। हाँ हाँ दीदी, आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं यही कह रही थी कि 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, वही मतलब उसको ही द्रवलिंगी बोला जाएगा। उनको ही मुनिराज बोलेंगे। हाँ, मुनिराज भी है और अब देखो, आप द्रवलिंगी जो। तीन परिभाषा बन रही है, एक मुनिराज की, एक द्रव्यलिंगी की और एक भावलिंगी की। मुनिराज वही है जो 28 मूल गुणों का पालन करे। द्रव्यलिंगी मुनिराज वो है जो सिर्फ 28 मूल गुणों का पालन करे। और भावलिंगी मुनिराज वह है जिनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। तो मतलब मुनिराज में तो आ ही गया निर्ग्रंथ बना 28 मूल गुणों का पालन, और वो है ही सही। मतलब वो द्रव्य लिंगत्व पना भी आ गया और भाव लिंगत्व पना भी आ गया। जी जी जी। तो बाजी। दीदी हमको अभी भी समझ में नहीं आया, 1 मिनट और बता दीजिए। जैसे 3 प्रकार के मुनि बताए ना, तो मुनिराज जो पहला बताया गया, जो मुनिराज बताया, तो उसमें फिर कितनी चौकड़ी कसाय रहेगी? जो यदि वो 28 मूल गुणों का पालन कर भी रहा है, तो सम्यक दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, 5वां गुण स्थान तक रहेगा उसको। देखो ऐसा है, किसी ने मुनि दीक्षा ले ली, 28 मूल गुणों का पालन हाँ, कर रहा है, अब उसको सम्यक तो हुआ, तो आप उसको क्या कहोगे? द्रव्यलिंगी में मुनिराज आएगा, को। द्रव्यलिंगी में ही आएगा। हाँ, क्योंकि उनके 3 चौकड़ी का शायद मुनिराज, नहीं। मुनिराज है। मुनिराज तो है ही वो, तो क्योंकि 28 मूल गुणों का फिर पालन कर। द्रव्यलिंगी के लिए क्या होएगा? मुनि नहीं, तो उनको सम्यक दर्शन भी है और ये 28 मूलगण का पालन भी कर रहे हैं, तो फिर वो द्रव्यलिंगी में नहीं आ जाएंगे क्या?
द्रव्यलिंगी और फिर मुनिराज भी और द्रव्यलिंगी भी, दो, और फिर द्रव्यलिंगी मुनिराज भी कहलाएंगे। द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी कहा ही उनको इसलिए है क्योंकि उनको भावलिंगत्व नहीं है, इसलिए द्रव्यलिंगी अपन को अलग से बोलना पड़ रहा है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज है। मुनिराज तो है ही वो। तो फिर मुनिराज, और मुनिराज का सिर्फ, फिर मुनिराज काय में आएंगे? सिर्फ 28 मूल गुण का? हाँ, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज होते हैं। अब केवल 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं है तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज। और जिनके 28 मूल गुणों का पालन है और अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव भी है, वह भावलिंगी मुनिराज। बस इतनी सी परिभाषा है। जी जी। अनीता जी। सुने मैडम, ठीक है, अच्छा, कुछ नहीं मैडम। रेखा जी। दीदी वो आपने बताया ना, पहले गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती और पांचवे गुण स्थानवर्ती। तो दीदी पहले गुण स्थानवर्ती मुंडा जो है ना, द्रव्यलिंगी मुंडाज है, वो तो दीदी मिथ्या दृष्टि हो गए। और फिर दीदी जी चौथे और पांचवे गुण स्थानवर्ती तो दीदी ये सम्यक दृष्टि होंगी। और क्या? समय दृष्टि। बोलिए सरिता जी। दीदी मैंने ये समझ में आया अभी जितना समझा कि जैसे जो भावलिंगी मुनि होते हैं, यानी वो बाहर में यानी द्रव्य योग से, यानी द्रव्यलिंगी बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं और अंदर में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है उनको। तो ये द्रव्य माने भावलिंगी मुनि का ये द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों हो गया। माने वो द्रव्यलिंगी भी हो गए, भावलिंगी, बाहर की क्रियाओं से वो द्रव्यलिंगी हो गए, अंदर में जो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव किया है तो भावलिंगी हो गए। ऐसा समझ लीजिए, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि भावलिंगत्व जिनको प्रकट हुआ है उनको सहज रूप से द्रव्यलिंगी पना हो जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे तो उनको अंदर में 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और उन्होंने बाहर में कपड़े सब छोड़ दिए, सहज रूप से ऐसा हुआ उनके, है ना। तो वो अंदर में 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक ही बाहर में द्रव्यलिंगत्व होता है। मतलब ये कपड़े छोड़ दिए, 5वां गुण स्थान है और कपड़े छोड़े और फिर उनको 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, इस तरह से सीक्वेंस रहता है। तो वो सब एक साथ है जिनके भावलिंगी पना है, भावलिंगत्व। मतलब ही ये है कि द्रव्यलिंग उसमें इंक्लूड है, उसको अलग से आपको नहीं थोपना पड़ेगा द्रव्यलिंगत्व को। भावलिंगी मुनिराज ही उनको कहते हैं कि जो जिनके सहज रूप से द्रव्यलिंग पना पल रहा है, जिनके सहज रूप से 28 मूल गुण पल रहे हैं, वो पालते नहीं उसको। भरत चक्रवर्ती ने तो एक भी मूल गुण नहीं पाला, 28 में से एक भी मूल गुण नहीं पाला, फिर भी वो भगवान बन गए, फिर भी वो मुनिराज कहलाए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनको समय ही नहीं मिला। तो फिर मुनिराज कैसे हो गए जब समय ही नहीं मिला उनको? तो ऐसे हो गए कि उनको अंदर में तो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो ही गया था ना, और इधर 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और उधर वो केवल ज्ञान हो गया उनको। तो उनको मौका ही नहीं मिला 28 मूल गुणों का पालन करने का। तो 28 मूल गुणों का पालन करने का मौका नहीं मिला तो भावलिंगी संत नहीं हुए क्या? द्रव्यलिंगी संत नहीं हुए क्या? वो हुए ना। उनका सहज ही सब, हाँ सहज ही सब हो गया, कुछ ही भावलिंगत्व में समय में सब सब कुछ हो गया। इंक्लूड है। ठीक है दीदी। ये समय बहुत हो गया है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय।